हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग एनटी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के विषय हिंदी का ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एनटीए ने किन प्रश्नों का कौन सा उत्तर दिया है। बहुत सारे लोगों को आंसर मिलान करने में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग देखते हैं और इससे हमें आने वाले जो हमारे बीपीएससी या अन्य परीक्षा हैं उसमें भी मदद मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या दिया गया है। तो जो हिंदी का पहला प्रश्न जो कि 1 से 50 तक आप जानते हैं पेपर 1 होते हैं, और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं 51 से 100, टोटल 150 का होता है। तो एक पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी में, हिंदी विषय का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कहानियों के कौन सा अंश असत्य है। पूछा गया कि जो कहानी का अंश है वो कौन सा असत्य है। ये दिया गया हुआ है, हर कहानी उसका अंश आपको देखना है कौन सा अंश असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। आप लोग मिला सकते हैं, अगर ऑप्शन 4 में बी और सी है तो इसका ऑफिशियल आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और की विशेषताओं का मिलान करना। इसका उत्तर उन्होंने दिया है 1, अर्थात ये आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर समर सेठ ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद भी कर ले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के निम्नलिखित गीत की पंक्तियों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो ध्रुव स्वामिनी में जो नाटक में गीत है उसकी पंक्ति को आपको क्रम के अनुसार सजाना है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी बी सी ई ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरयोध कृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य है। आपसे सत्य कथन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अर्थात डी और ई केवल, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इसका चित्रण पृथ्वीराज रासों का उपजीव्य है। पृथ्वीराज रासों की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। पूछा गया जो कथन है ये किस आलोचक का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। जो आधे अधूरे नाटक है उसके आधार पर आपको कौन सा कथन सत्य है वो चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक ए और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, प्रेमचंद घर में के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो प्रेमचंद घर के जो आधार पर पंक्तियों का कौन सा क्रम सही होगा, पहले कौन उसके बाद कौन, इस तरह से आपको इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अर्थात सी ई ए डी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबंध कौन सा कथन असत्य है। तो पूछा गया कि जो वैज्ञानिक लिपि उसके गुणों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, अर्थात केवल सी और डी कथन जो है वो सही है। अर्थात जो ये असत्य पूछा गया था तो आपका 59 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। तो उपरोक्त पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई। अर्थात पूछा गया कि जो प्रसाद का नाटक है उससे ये पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कौन सा नाटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असली बात इतनी ही है कि मेहनत की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर लिया। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है।
आपने अगर ये नाटक पढ़ा होगा तो अलग अलग पात्र हैं जिनका नाम पुरुष 1, 2, 3 है, तो उससे पूछा गया आपका किस पुरुष पात्र के द्वारा कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अर्थात पुरुष 4 के द्वारा ये कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है मित्रों। तो प्रश्न था, खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरों, इस जीने से वियोगी हरि। इस पंक्तियों में आर्थी व्यंजना का कौन सा प्रकार रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बोधत्व या विशिष्ट आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अर्थात आकांक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 केवल एक और ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। कुछ काव्य शास्त्र के विभूति दिए गए, उसे आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अर्थात DECAB। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काव्य के अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, ये है। इसका सही उत्तर 67 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ और या पुए, रंगीन डलिया में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। प्रयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ये ठकुरी बाबा से ली गई। आप क्या बता सकते हैं कि ठकुरी बाबा क्या है, कौन सी विधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घासें जितनी ही रौंदो उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपरोक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई है। पूछा गया कि ये जो पंक्तियां हैं किस पात्र के द्वारा कही गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अर्थात कर्णवीर के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न था, मोची राम के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन 1 DBBDACE। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता है। आपसे पूछा गया नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 संबोधन, ये कारक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करा कि काव्य लक्षण से संबंधित कौन सी युग्म सही है। जो काव्य लक्षण है उससे कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही उत्तर उन्होंने 4 दिया है, केवल डी और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूछा गया कि आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 CEDAB, इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये पंक्ति है और निबंध, ये पंक्ति किस निबंध लिखी आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, या एक सत्य है एक असत्य, या कोई व्याख्या करता है या नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, नीचे जो कथन दिए गए हैं, जो अभिकथन और कारण है, आपको देखना है कौन सही है कौन इसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज सूची 1 और पात्र और उसकी भूमिका क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, अर्थात ये किसका कथन है, हीगल का। ये आप जरूर से याद रख ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले से क्या खरीदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, क्या खरीदा, तो खंजरी खरीदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया है, जिसका सही उत्तर है 1, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 81 का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं क्षितिज भिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। पूछा गया उपरोक्त पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मैं निर्भरी दुख की बदली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि में किसका उल्लेख किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, नई भावभूमियों का सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, ओम प्रकाश। अगला प्रश्न है, बंग महिला कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को कहानी में पहले से बाद के क्रम में आने के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात CEBDA। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता क्या है, निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पूछा गया कविता क्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल C और D। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यह सन 14 की बात है। अगला प्रश्न है, कविता और कवि है, आपको देखना है कि किस कविता के कौन से कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, रसात्मक की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की। साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, बत्तु अपूति यह कवि की अनुभूति का होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात ये कथन किसका है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, पात्र है और उसका जो रचना है किस रचना के कौन से पात्र है, आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंद्रमणि जीमी उज्जव करई परम महासुख
एकु कन दुरई अशेष हरई। कहा गया उपरोक्त पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? जिसका सही उत्तर है एक, अर्थात ये सहपाद के द्वारा ये रचना रचित है। अगला प्रश्न है रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जीन मोरे आस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान करना है, शब्द और संज्ञा के भेद दिया गया, कौन से शब्द संज्ञा के किस भेद का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है? भारतेंदु के अस्त होने से कुछ पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखें क्योंकि टिप्पणियां परीक्षा जो क्वेश्चन सेटर हैं उनके बहुत ही फेवरेट जो ही टॉपिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 रस्किन और टॉल्स्टॉय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो मानस का हंस उपन्यास है उसमें जो कथन है उसमें आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अर्थात केवल बी और ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अर्थात दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मैं आपको इसका विश्लेषण नहीं करा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत समय लग जाएगा और आपके लिए जरूरत भी उतनी नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपशीर्षकों को मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो क्रम है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 अर्थात क्या है ABDCE। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया आस्का नौ, अर्थ करो नहीं छोड़ो गो। अमीर खुसरो के उपरोक्त पहेली का उत्तर बताइए। ये क्या है आप बताइए। अमीर खुसरो का ये जो पहेली है उसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी के घर में न बैठ कर घर कर बैठना, इस दाड़े फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मक्का रखना। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियां दिया गया और निबंध आपको मिलान करना कि कौन सा पंक्तियां किस निबंध से लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में लिखी गई है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन 2 ये अज्ञे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो क्रम है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है उसका क्रम आपको सजाना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 अर्थात ADBC। आप देख लेंगे कौन सा क्रम इस अनुसार है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत तेरे हो गए। उपयुक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? पूछा गया किस निबंध से लिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 अर्थात ये संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कानों में कंगना कहानी के प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अर्थात ACEBD। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो,
अब तो बाली, जावा और सुमित्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है। महानाविक जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4। ये किसके द्वारा कहा गया? ये चंपा के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आप हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी आप जानते भी गलत कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में सत्य और असत्य पूछा गया है, आप कुछ और समझ लेते हैं। तो यहां पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र सूत्रोदय के आधार पर रस के वैशिष्ट को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रस संबंधित जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, CBDE। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियां हैं और अलंकार हैं, आपको बताना है कौन सी पंक्तियां में कौन सा अलंकार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, अर्थात A का 3, B का 1, C का 2, D का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां तुलसी राम की आत्मकथा मूर्तिहा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात केवल A, C, D। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पात्र दिया है उसकी विशेषता क्या है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल के आधार पर निम्न रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, BDCAE। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार लगाएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, BDAEC। अगला प्रश्न है, उपन्यास गोदान उपन्यास के पात्रों और उनकी विशेषता बताना है आपको। पात्र है, उनकी विशेषता दिया गया तो आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। ये प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, अर्थात दोनों A और सत्य है और A की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, फिर वही अभिकथन और कारण दिया, आपको बताना है सत्य कौन सी कथन है, असत्य है या व्याख्या करता है या नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, A सत्य है लेकिन R असत्य है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? जो निबंध इस प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति पूछा गया कि कौन सी पंक्तियां उससे जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, अर्थात हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बावे हुनर पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग में हिंदुस्तानी नैनीहालों की आंखों का रंग कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, पीली पीली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया हुआ, आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, दोनों A और सत्य हैं और R की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबंध नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, हिमालय की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। जो आपको क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात AEBCD इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास से निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है? जो टिप्पणी है किस आलोचक द्वारा की गई है? गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उभरता है, घुमरता है तंत्र के प्रति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के कौन से सर्ग से उद्धृत है? तो पूछा गया जो पंक्तियां हैं कामायनी का जो सर्ग है किससे वो लिया गया है?
पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और रचनाकार को आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न है, पंक्तियां और उसके रचनाकार है, आपको मिलाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आप देख लेंगे पंक्तियों को से मिलाकर। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया, आपको बताना है कि दोनों कथन सत्य हैं असत्य, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है या नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात एक सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला कथन, प्रेम कथा यही भांति विचार हूं, बूझी लेऊं जो बूझे पार हूं। उपरोक्त पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? जो ये पूछा गया पंक्तियां हैं किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात ये पद्मावत से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, अर्थात केवल ए और सी। प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के विविध कथनों का पात्र से मिलान कीजिए। जो पात्र है और कथन है उसको आपको मिलाना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, अर्थात ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं और राग है। ब्रह्मगीत सार जो है उसकी पंक्तियां, उसका कौन से राग है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना 2 रामविलास शर्मा पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत आए उप शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, अर्थात DACBE। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं रचनाकार है, आपको मिलाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न था, जवानी संचय होती बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती बुढ़ापा महान होता है। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, अर्थात ये उठ जाग मुसाफिर से ये पंक्तियां ली गई है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आई, जामे मारक प्रेम का सवे सराहे ताई। पूछा गया किस कवि का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी का ये कथन है। अगला प्रश्न था, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग विधाता है, वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व क्रमानुसार मिलते हैं। उपरोक्त कथन मानस के हंत उपन्यास के किस पात्र द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, ये कथन तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अर्थात दोनों ए और सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, आपोहदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। आपोहदरी के उपशीर्षकों का जो अनुक्रम है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थात ECABD। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न, यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है? 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अफटित रह जाना ही इसकी नियति है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 राग दरबारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपके अनुच्छेद है, उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दिए हैं, तो इसका उत्तर आपको बता देता हूं। आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, जो कि प्रश्न है 141 का, उसका ऑप्शन 1 अर्थात धन की पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, मनुष्य समाज किसे याद रखता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 मनुष्यता को केंद्र में रखने वालों को। अगला प्रश्न था, उपयुक्त अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक लिखिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 मनुष्यता। अगला प्रश्न था, मनुष्य की असली पहचान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 मनुष्य का कर्म और व्यवहार। अगला प्रश्न, प्रजा के लिए कौन सा राजा प्यारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 जनता के मन की समझ रखने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फिर क्या प्रश्न है, विद्वान प्रकृति के संतुलन का कारण क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अर्थात तकनीक का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, पर्यावरण पर होने वाली बहसें किससे कोई संबंध नहीं रखती? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 अर्थात व्यवहारिकता से कोई संबंध नहीं रखती। अगला प्रश्न, धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का लाभ किस व्यावसायिक इकाई ने सबसे अधिक उठाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 पर्यटन उद्योग ने। अगला प्रश्न था, प्रत्येक भारतीय परंपरा के पीछे क्या होना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 वैज्ञानिक तथ्य। जो आखिरी प्रश्न है, आधुनिकता के नाम पर परंपरा को अंधविश्वास घोषित करने वाले किससे अनभिज्ञ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 अर्थात भारतीय संस्कृति से। ये थे नेट जेआरएफ नेट एनटीए द्वारा जो पूछे गए थे परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, उनका जो उत्तर है वो उन्होंने एनटीए ने जारी कर दिया है। ये थे उनके ऑफिशियल आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।